हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। हम आपको आज पढ़ाएंगे हिंदी कक्षा 10 और इंटर का हाई स्कूल का मतलब सिलेबस पढ़ाएंगे, मतलब मॉडल पेपर पढ़ाएंगे आज हाई स्कूल का, जो आपके अगले एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा। जो 2023 में आपके हाई स्कूल इंटर के एग्जाम होंगे उनके लिए आपके बेनिफिट होगा। देखते हैं। देखिए, समय 3 घंटे का पेपर आता है आपका हिंदी का। प्रारंभ में 15 मिनट आप प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे खंड आ। 2 खंडों में आपको विभाजित होता है ये पेपर। खंड आ को आज सॉल्व कराएंगे, कल खंड बी को सॉल्व कराएंगे। देखते हैं दोस्तों आगे। खंड आ के प्रश्न पत्रों में आपको 1 नाइल क्वेश्चन आएंगे, क्यूज मतलब आपको टिक मार्क का क्वेश्चन आएंगे। आपको नीला बटन वो रंग आपको गोला भरना है केवल आपको। क्वेश्चन नंबर पहला, बहुविकल्प प्रश्नों को खंड आ में मतलब उत्तर देना आपको। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? अब क्वेश्चन आएगा बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं दोस्तों? बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं दोस्तों। किसके लेखक हैं? द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय किसके लेखक हैं दोस्तों? द्विवेदी युग। भारतीय युग क्या है? भारतीय युग पे बात करेंगे। भारतीय युग हमारे रामचंद्र शुक्ल ने हमारे भारतीय युग की शुरुआत की थी। कौन की शुरुआत की थी? हमारे भारतीय युग की शुरुआत किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि किसकी रचना है भैया? क्वेश्चन अगला है दोस्तों हमारा, चिंतामणि किस विद्या की रचना है हमारी? चिंतामणि मतलब इसमें पूछा है, चिंतामणि हमारा नाटक है, कहानी है या निबंध है? हमारी चिंतामणि किसकी है? हमारे चिंतामणि में निबंध है। किसका निबंध है दोस्तों? ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। किसका निबंध है ये? चिंतामणि जो है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। इसमें हमारे जो समय का विभाजन है इसी चिंतामणि में विभाजित किया गया है दोस्तों। किसमें किया गया है? समय का विभाजन इस निबंध में, चिंतामणि में। आगे बात करेंगे दोस्तों हम। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। गबन किसकी रचना है? देखिए, रचना से क्वेश्चन है ये। गबन किसकी रचना है दोस्तों? गबन में मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, हरिकृष्ण प्रेमी है और हमारा निराला है। गबन हमारे मुंशी प्रेमचंद की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? गबन हमारे मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और मुंशी प्रेमचंद की रचना में और लिखा देता हूं, गबन और गोदान, गबन, करम भूमि, रंग भूमि दोस्तों। करम भूमि और रंग भूमि ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जी की, जो हमारे छायावाद के प्रवर्तक हैं। जयशंकर प्रसाद जी कौन है? हमारे छायावाद जी के प्रथम प्रवर्तक हैं। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ये भी छायावाद के ही हैं। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शुक्ल युग की समय अवधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शुक्ल युग की समय अवधि कब तक रही? शुक्ल युग हमारा कब आरंभ हुआ? शुक्ल युग को ही हम छायावाद युग कहते हैं दोस्तों। शुक्ल युग को क्या कहते हैं हम? छायावाद युग। शुक्ल युग को ही क्या कहते हैं हम? छायावाद युग। किसको कहते हैं हम? शुक्ल युग को ही क्या कहते हैं दोस्तों? छायावाद। शुक्ल युग की शुरुआत कब हुई थी? 1919 से 1938। ऑप्शन नंबर 2। शुक्ल युग की समय अवधि कब है दोस्तों? 1919 से 1938 तक हमारा शुक्ल युग की समय रहा था। आगे बात करेंगे दोस्तों हम, नीड़ का निर्माण। आगे क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नीड़ का निर्माण किस विद्या की रचना है? मतलब निबंध है या जीवनी है या आत्मकथा है, किसकी है? क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नीड़ का निर्माण किस विद्या की रचना है दोस्तों? नीड़ का निर्माण हमारी एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। आप क्वेश्चन पूछेगा नीड़ का निर्माण आत्मकथा किसकी है? हरवंश राय बच्चन जी की है। हमारी हरवंश राय बच्चन जी, इनकी आत्मकथा है ये नीड़ का निर्माण। दोस्तों किसकी है नीड़ का निर्माण? आत्मकथा हरवंश राय बच्चन जी की है। आगे बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे हम, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किस युग के रचनाकार हैं भैया? किस युग के कवि हैं? क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिय प्रवास किस युग के रचनाकार हैं? प्रिय प्रवास हमारे द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। किस युग के? प्रिय प्रवास हमारे द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? प्रिय प्रवास हमारे द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन में दोस्तों।
मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों? मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला क्वेश्चन है आपका, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनकी मधुशाला रचना है। और रचना लिखा देता हूं दोस्तों इनकी, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला मधुबाला, मधुशाला मधुबाला और मधु कलेश। कौन सी दोस्तों? मधु कलेश। आपको ऑप्शन में मधु मिल जाए जहां तो आप लगा देना कि हरवंश राय जी की रचना है। कौन की रचना दोस्तों? हरवंश राय बच्चन जी की। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन है हमारा भारत भारती। ये इंपॉर्टेंट रचना है, आपको दोस्तों अगले भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जी हमारे मैथिली शरण गुप्त, जो हमारे छायावाद के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो भारत भारती इनकी रचना है। ये इंपॉर्टेंट रचना है बहुत ही। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। आगे बात करेंगे दोस्तों, आधुनिक काल का समय। आगे क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आधुनिक काल का समय कब से कब तक रहा? आधुनिक काल हमारा, आधुनिक काल ही भारतीय युग काल है। ये आधुनिक काल का ही नाम किसके नाम पर रखा दोस्तों? भारतीय युग, जो हमारे भारतीय हरिश्चंद्र है उन्हीं के नाम पर ये आधुनिक काल का नाम रखा हुआ है। आधुनिक काल जो हमारा, आधुनिक काल का समय है जो हमारा 1850 से अब तक का समय है। इसमें ऑप्शन की मिस्टेक है दोस्तों, कैसे इसे सही कर देते हैं हम। 1850 से अब तक जो हमारा समय है ये आधुनिक काल ही चल रहा है। कब से कब तक? 1850 से अब तक जो समय है हमारा ये आधुनिक काल ही है। आगे बात करेंगे दोस्तों, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन है हमारा, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम जी हमारा ऑप्शन है आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल। मतीराम जी हमारे रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं दोस्तों? मतीराम जी हमारे रीति काल के कवि हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, आगे क्वेश्चन है हमारा रस और छंद से क्वेश्चन आया है हमारा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य और शोक। देखो रस की बात करें तो रस कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आ सकता है अगले एग्जाम में, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 9 प्रकार के। और पूछे तो भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि के अनुसार पूछे दोस्तों तो कितने प्रकार बताओगे आप? भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार होते हैं रसों के। भरत मुनि के अनुसार कितने बताओगे दोस्तों? 8 प्रकार। और कुल रसों की संख्या पूछे आपके, कुल रसों की संख्या पूछे दोस्तों क्या बताओगे? कुल रस हमारे 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल रसों की बात करें तो 11 होते हैं। और जितने ही रस होते हैं इतने ही हमारे स्थायी भाव होते हैं। इतना रस होगा इतना ही हमारा क्या होगा? स्थायी भाव। तो शोक किसका स्थायी भाव है? ये किस शोक का स्थायी भाव किसका है? ये हास रस का पूछा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हास। हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास। शोक किसका है दोस्तों? करुणा। करुणा रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? शोक। और रति किसका है दोस्तों? रति पूछे तो अगले एग्जाम में आपको बेनिफिट देंगे ये क्वेश्चन। प्रेम का पूछेगा तो क्या हो जाएगा वो दोस्तों? रति। और निर्वेद किसका है दोस्तों? शांत रस का। और शांत क्वेश्चन कैसे पूछा? 9वां रस कौन सा है दोस्तों? 9वां रस जो पूछ सकता है आपको एग्जाम में, शांत रस है, जो 9वां ही रस है हमारा। हिंदी में 9वां रस कौन सा जोड़ा गया है हमारा? शांत रस। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों हम, आगे हमारा अलंकार से क्वेश्चन आया है। किससे आया क्वेश्चन हमारा? अलंकार से। किससे क्वेश्चन है हमारा दोस्तों? अलंकार से क्वेश्चन है। सोहत ओरे पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतत पयो प्रकाश। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी अलंकार से आपका क्वेश्चन आ जाए तो जहां मनु मानू, आपको ट्रिक बताता हूं, अलंकार की ट्रिक बताता हूं दोस्तों, जो आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देगी। आपको अलंकार की ट्रिक बताता हूं दोस्तों। अलंकार की ट्रिक कैसे याद करोगे? अलंकार आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे पहचान करोगे? इसकी ट्रिक है जो मनु मानू, मनो मानो, मनो मानो, जनु जानू, जनु जानू, ये शब्द आपको दिख जाए तो सदा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है दोस्तों। क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है दोस्तों।
उत्प्रेक्ष अलंकार। अगर मनु मानु जनु जानु मिल जाए तो दोस्तों कौन सा अलंकार करोगे? उत्प्रेक्ष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या करोगे? इसमें शब्दों को चिपका हुआ अर्थ मिलेगा। इसमें इस श्लेष अलंकार में क्या मिलेगा दोस्तों? चिपका हुआ अर्थ मिलेगा। और रूपक अलंकार में आपको डैश मिलेगा, योजक चिन्ह। और ये योजक चिन्ह मिल जाए तो आपको क्या करना है? रूपक अलंकार करना है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन में दोस्तों। आगे क्वेश्चन है हमारा, रोला छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? देखो हमारे जितने भी छंद है सब में 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। सभी जितने भी हमारे छंद है, अगर आपसे पूछे प्राय छंदों में कितने चरण होते हैं तो 4 ही चरण होते हैं। क्या बताओगे? रोला छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4। कितने दोस्तों? 4 छंद होते हैं। देखिए 4 चरणों में मात्रा भी, अगले एग्जाम में आपको मात्रा भी पूछ सकता है। कैसे? पहले और तीसरे चरण में दोस्तों, पहला और तीसरा चरण दोस्तों, पहला और तीसरे चरण में दोस्तों 11-11 मात्रा होती है। इसमें क्या होती है दोस्तों? जो रोला में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है। और दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों, दूसरा और चौथा चरण होता है जो उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, जिससे ये रोला बनता है दोस्तों। क्या बनता है दोस्तों? रोला। रोला चरण में कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4। कितना करोगे दोस्तों? 4। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करेंगे आगे क्वेश्चन आया है दोस्तों, आकर्षण शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग से क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसमें आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? ये उपसर्ग होते हैं जो, देखो उपसर्ग की पहचान कैसे करेंगे? उपसर्ग मतलब ऊ आ रहा है, उपसर्ग का मतलब है शब्द के आगे जुड़े होते हैं दोस्तों। कैसे? शब्द के आगे जो हमारा मूल शब्द होता है उसके जो आगे जुड़ेगा उसे क्या कहते हैं हम? उपसर्ग। तो आकर्षण शब्द को हम विच्छेद करेंगे, क्या बनाएंगे इसके? आ प्लस कर्षण। क्या बनाएंगे दोस्तों? आकर्षण आ प्लस कर्षण। तो आगे क्या जुड़ा हुआ है हमारा दोस्तों? आगे जुड़ा हुआ है बड़ा आ, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा दोस्तों? बड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा दोस्तों। आगे बात करेंगे हम, प्रत्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद? क्या पूछा क्वेश्चन दोस्तों? प्रत्य। प्रत्य पर बात करेंगे दोस्तों हम, प्रत्य के कितने भेद होते हैं? देखिए प्रत्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, प्रत्य के भेद। दोस्तों क्या पूछेगा आपको? प्रत्य के कितने भेद होते हैं, या प्रकार भी पूछ सकता है। प्रत्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रत्य हमारे 2 प्रकार। कौन कौन से प्रत्य? आपको अगले एग्जाम में कौन कौन से भी पूछ सकता है। क्या बताओगे? कृत प्रत्य। क्या बताओगे दोस्तों? एक होता है हमारा कृत प्रत्य, दूसरा कौन सा होता है हमारा? तदिंत। तदिंत प्रत्य और कृत प्रत्य। हमारे प्रत्य हमारे हिंदी में बड़वाला में 2 ही प्रकार के माने गए हैं। आगे बात करेंगे हम, आगे क्वेश्चन है हमारा समास का दोस्तों। किसका क्वेश्चन है हमारा? आगे क्वेश्चन है हमारा समास से आया हुआ है। समास क्या है हमारा? सब प्रत्य और उपसर्ग ये शब्द ही होते हैं दोस्तों। पीताम्बर मतलब ये समास भी शब्द ही होते हैं। पीताम्बर शब्द में पूछा है हमारा समास कौन सा होगा? पीताम्बर में समास क्या होगा दोस्तों? पीताम्बर। देखो समास, अगर समास की बात करें तो हम प्रधानता के आधार पर पूछे तो क्वेश्चन, प्रधानता के आधार पर समास के भेद। क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में यह भी मिल सकता है, आपके कंपनी एग्जाम में भी आपको बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से। प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछ सकता है आपको। किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछे तो कितने बताओगे दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार होते हैं? इसके आधार 4। और खाली पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समास के प्रकार। समास के प्रकार पूछे तो आपको 6 प्रकार होते हैं। और प्रधानता की बात करें या मुख्यता की बात करें तो आपको दोस्तों 4 ही करना है। तो इसमें पूछा पीताम्बर में कौन सा समास है? देखो पीताम्बर में कौन सा समास है? इसमें पीताम्बर में कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्री। इसका विच्छेद कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि बहुब्री समास में आपको विच्छेद भी पूछ सकता है और समास भी पूछता है, समास विग्रह भी पूछ सकता है। देखो पीत प्लस अंबर। पीत है जो अंबर जिसका, पीत है जो अंबर जिसका दोस्तों, अर्थात
श्री कृष्ण। देखो दोस्तों, जिसका अर्थात बन जाए वो सदा बहुरी समास में ही जाता है। जिस समास का अर्थात बन जाए वो किस समास में जाएगा दोस्तों? बहुरी समास में ही जाएगा। तो पीतांबर में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधार बहुरी समास। पीतांबर में कौन सा समास है दोस्तों? बहुरी समास। कर्मधार समास में क्या होता है? इसमें बहुरी समास में दोनों पद दोस्तों, दोनों पद प्रधान और होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान। इसमें कोई भी पद दोस्तों प्रधान, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है दोस्तों, दूसरा पद प्रधान। आपसे पूछ सकता है दूसरा पद प्रधान किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में। और द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। दोस्तों द्वंद्व समास ही ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कर्मधार समास में क्या होता है? इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद प्रधान किस समास में होता है दोस्तों? कर्मधार और तत्पुरुष दोनों में ही दूसरा पद प्रधान होता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन में दोस्तों। आंसू का तत्सम रूप पूछा है दोस्तों। तत्सम और तद्भव रूप आते हैं जो हमारे हिंदी वर्णमाला में। तत्सम और तद्भव क्या होता है दोस्तों? आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? देखो तत्सम रूप क्या, तत्सम होते क्या है? पहले इनकी डिटेल जान लेते हैं, जो क्योंकि अगले एग्जाम में भी आपको बेनिफिट दे सकते हैं और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार ये पेपर हम जो 2022 का जो हाई स्कूल का एग्जाम हुआ था उसी को सॉल्व करवा रहे हैं। तो हमारे 2023 में तुम्हारा एग्जाम होगा, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और आगे भी हम ऐसे ही करवाते रहेंगे पेपर सॉल्व। देखो तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है तत्व प्लस सम। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? तत्व प्लस सम। देखो तत्सम रूप पूछा है इसमें। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? देखो तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है दोस्तों समान। किसके समान? ये संस्कृत के समान होते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द क्या होते हैं? ये संस्कृत से जो कि तो हमारी हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए हैं दोस्तों। जो तत्सम शब्द हैं जो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो कि तो ही ग्रहण कर लिए गए। तो आंसू, देखो आंसू शब्द का तत्सम रूप पूछा है, तो आंसू शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अश्रु। क्या होगा दोस्तों? अश्रु। कैसे पहचान करेंगे तत्सम रूप? अगर आपसे पूछे तो तत्सम, देखो जो श्रेय है इसका क्या बनता है? सा बनता है। और जो आ है इसका ना बनता है। और ये छ है इसका खा बनता है। और या है इसका जा बनता। ये आपको दोस्तों ये दिख रहे हैं, ये तत्सम रूप है। और ये दिख रहे हैं आपको तद्भव। ये तत्सम से तद्भव में परिवर्तन करने के लिए आपको बेनिफिट रहेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यड़ संधि का सूत्र क्या है दोस्तों? क्या अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यड़ संधि का सूत्र क्या है? बात करेंगे इसमें। देखो यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? यड़ संधि, देखो यड़ संधि हमारे स्वर संधि का भेद है। जो हमारे स्वर संधि है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? क्वेश्चन आ सकता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि हमारे 5 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि दोस्तों, यड़ संधि और आयादी संधि। ये जो हमारे स्वर संधि के ही भेद हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार हैं, दीर्घ, गुण, यड़। तो आपको पूछा यड़ संधि का सूत्र। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? यको यड़ोची। क्या होता है दोस्तों यड़ संधि का सूत्र? इको यड़ेची। क्या होता है दोस्तों? इको यड़ेची। ये आपका राइट आंसर होगा यड़ संधि का सूत्र। आगे बात करेंगे दोस्तों। ये आपको संस्कृत के व्याकरण से क्वेश्चन ले लिए गए हैं, क्योंकि हाई स्कूल में ऐसा हो जाता है दोस्तों। आप बात करेंगे फल से शब्द का एक वचन है विभक्ति। देखो विभक्ति क्या होती है और एक वचन बहुवचन क्या होता है? जिसकी संख्या, देखो एक वचन और बहुवचन, हमारे हिंदी वर्णमाला में एक वचन और बहुवचन 2 ही वचन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक वचन और बहुवचन। जिसकी संख्या 1 हो वो एक वचन होता है, जिसकी संख्या 1 से अधिक हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। विभक्ति क्या होती है दोस्तों?
विभक्ति क्या होती है, विभक्ति की बता देता हूं आपको। विभक्ति क्या होती है, जो हमारे कारक होते हैं, जैसे कर्ता, ये तो हमारा क्या है दोस्तों, ये तो कारक है और इसकी विभक्ति ने, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं, विभक्ति। और विभक्ति ना दे पेपर में, अगले एग्जाम में आपको क्या पूछ सकता है, आपको विभक्ति की जगह आपको पराश्रय भी पूछ सकता है कि पराश्रय क्या होता है या चिन्ह क्या होता है। ये नाम एक ही है दोस्तों, विभक्ति, पराश्रय और चिन्ह, ये कर्ता की विभक्ति होती है, यही पराश्रय होते हैं, यही चिन्ह होते हैं। तो ये पूछा है इसमें, फल से शब्द का वचन है विभक्ति, बताइए। देखो फल से शब्द क्या है, फल से शब्द एक वचन है हमारा, क्यों, फल हमारा एक वचन, संख्या हमारी एक बता रहा है और ये पुरुषवाचक में आएगा, किसमें आएगा, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या करेंगे ऑप्शन इसका, षष्ठी विभक्ति एक वचन कहते हैं इसको। फल से शब्द को क्या कहते हैं हम, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन ए इसका राइट है दोस्तों। आगे बात करेंगे हम, ए पठत, नीचे ले नीचे, ये क्वेश्चन रहेगा एक, हाँ, ए पठत धातु का वचन पूछिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए पठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। ए पठत, देखो पठत पठंती ये क्या होती है, धातु। देखो संस्कृत में हम इन्हें धातु कहते हैं। धातु क्या है, संस्कृत का शब्द है दोस्तों। जैसे हम हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं, जैसे हम हिंदी में आएंगे तो किसका रूप ले लेते हैं दोस्तों, ये जो हम हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं वो धातु ही होती है हमारी, क्या होती है दोस्तों, धातु। तो इसे पूछा है अपठत धातु का वचन है पुरुष बताइए। अपठत धातु का वचन है पुरुष बताएंगे तो हमारी क्या होती है, ये प्रथम पुरुष की एक वचन होती है। क्या होती है हमारी, अपठत धातु क्या होती है हमारी, प्रथम पुरुष की एक वचन होती है दोस्तों। और हमारा सिलेक्शन विद राहुल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो। थैंक यू।